सोनामुखी, हरड़, मुलेठी जैसी अनेक जड़ी बूटियां और हजारों वर्षों का प्राचीन आयुर्वेदिक ज्ञान इस एक बोतल में समाया हुआ है। कायम टैबलेट, आपकी खुशियों का साथी। क्या भारत अमेरिका के आगे झुक गया है? क्या डोनाल्ड ट्रंप ने सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रूस से तेल खरीदने से रोक दिया है? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से पूरी दुनिया में यही शोर था कि यूएस इंडिया ट्रेड डील के बाद भारत अब रूस का साथ छोड़ देगा। लेकिन कल संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने एक ऐसा बयान दिया जिसने न सिर्फ विपक्ष का मुंह बंद कर दिया है, बल्कि वॉशिंगटन में बैठे डोनाल्ड ट्रंप की नींद भी उड़ा दी है। जब पूरी दुनिया तेल पर अटकी थी, तब भारत ने रूस के साथ परमाणु शक्ति यानी कि न्यूक्लियर पावर का कार्ड खेल दिया है। आज के इस वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे उस सीक्रेट बातचीत से जो भारत और रूस के बीच परमाणु ऊर्जा को लेकर चल रही है। तो कहानी शुरू होती है डोनाल्ड ट्रंप के एक हालिया दावे से। ट्रंप ने सीना ठोक कर कहा कि नई ट्रेड डील के तहत भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप का इशारा साफ था, भारत अब हमारे पाले में है। भारत में विपक्ष ने इसे मुद्दा भी बना लिया। आरोप लगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार अमेरिका के दबाव में आ गई है। विपक्षी नेताओं ने सवाल भी उठाए कि आखिर ट्रेड डील की हर बात अमेरिका ही क्यों बता रहा है? क्या भारत ने अपनी विदेश नीति गिरवी रख दी है? भारत सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए थी, लेकिन ये चुप्पी किसी बड़े तूफान के आने का संकेत थी। इसी बीच एंट्री होती है रूस की। रूस ने एक बहुत नपा तुला लेकिन सख्त बयान जारी किया। उन्होंने कहा, भारत एक संप्रभु देश है और वो किससे तेल खरीदेगा ये उसका अपना फैसला है। लेकिन रूस ने एक और बात कही जिसने सबको चौंका दिया। रूस ने इशारा किया कि भारत और रूस का रिश्ता सिर्फ तेल तक सीमित नहीं है। उनका इशारा डिफेंस डील यानी कि S-400 और न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी था। रूस ने साफ कर दिया कि अमेरिका चाहे कितनी भी ट्रेड डील क्यों ना कर ले, भारत और रूस की दोस्ती की जड़ें जो है वो बहुत गहरी है। अब आता है सबसे बड़ा मोड़। 4 फरवरी 2026 को लोकसभा में पीएमओ राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने एक लिखित जवाब दिया। उन्होंने कहा कि भारत का परमाणु ऊर्जा विभाग यानी कि DAE और रूस की दिग्गज कंपनी रोसेटम, इन दोनों के बीच बहुत बड़ी बातचीत चल रही है। ये बातचीत सिर्फ पुराने प्रोजेक्ट के लिए नहीं है, बल्कि बड़े परमाणु बिजली घर के यानी कि लार्ज न्यूक्लियर प्लांट्स जो कि भारत की बिजली की ज़रूरतों को पूरा करेंगे। और आपको ये भी बता दें कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी कि SMRS ये भविष्य की तकनीक है। छोटे रिएक्टर्स जो सुरक्षित है और कभी भी लगाए जा सकते हैं। तो सोचिए, एक तरफ अमेरिका सोच रहा था कि उसने भारत को रूस से दूर कर दिया है, और वहीं दूसरी तरफ भारत रूस के साथ परमाणु ऊर्जा के अगले 20-30 साल का रोड मैप तैयार कर रहा है। अब ये सवाल है कि इससे ट्रंप को क्या दिक्कत होगी? देखिए, अमेरिका हमेशा से चाहता है कि भारत परमाणु तकनीक के लिए रूस के बजाय वॉशिंगटन हाउस पर निर्भर है, लेकिन भारत ने रूस को चुनकर यह संदेश साफ दे दिया कि हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी से समझौता नहीं करेंगे। रूस हमारा सबसे भरोसेमंद पार्टनर है। चाहे कितनी भी ट्रेड डील हो जाए, भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी को बनाए रखेगा। यानी अगर ट्रंप तेल बंद करने का दबाव भी बनाएंगे तो भारत परमाणु और रक्षा क्षेत्र में रूस के साथ और करीब चला जाएगा। ये तो साफ है। जो लोग कह रहे थे कि भारत झुक गया है, उन्हें इस न्यूक्लियर अपडेट ने जवाब भी दे दिया होगा। भारत सरकार ने साबित कर दिया कि वो साइलेंट मोड में रहकर अपने राष्ट्रीय हितों पर काम कर रही है। रूस के साथ ये बातचीत बताती है कि भारत किसी एक गुट यानी कि एक ब्लॉक का हिस्सा नहीं है। हम अमेरिका से ट्रेड करेंगे और रूस से तकनीक लेंगे। यही न्यू इंडिया की विदेश नीति है। परमाणु ऊर्जा
और रूस के साथ ये बढ़ती नज़दीकी भारत को आने वाले समय में एक ऊर्जा महाशक्ति बनाएगी। तो ट्रंप के दावों और हकीकत के बीच का ये फर्क ही भारत की कूटनीति की जीत है। आपको क्या लगता है? क्या रूस के साथ परमाणु डील करके भारत ने अमेरिका को सही जवाब दिया है? क्या ट्रंप भारत पर और दबाव बना पाएंगे? आपको जो भी लगता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। साथ ही तमाम वीडियोस के अपडेट्स के लिए, जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है उसके अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, वीडियो को लाइक करते जाइएगा और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताते जाइएगा। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।